शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधाम शरीरा। सर्वप्रथम दधीचि देहदान सेवा समिति को गठित करने का मन में जिनके विचार आया, ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं नमन करती हूँ। आलोक जी और उनकी पूरी टीम को। अभी हाल ही में आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी जो मेरे अग्रज भाई हैं और बहुत स्नेह रखते हैं, चुनाव के दौरान भी और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में मिलना होता है, तो उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना श्रेष्ठ कार्य स्वीकार किया। और हमारे इस गाजियाबाद प्रांत के संयोजक हमारे अविनाश जी भाई साहब जिन्होंने मुझे आने का आग्रह किया, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हमारी ऋतु जी, स्वाति जी और अभी अग्रवाल जी बोल रही थी, बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है, जैसे कोई किसी ध्यानशाला में आई हो, जैसे सभी ध्यानस्थ हो, सभी के हृदय में एक मुखरित पीड़ा है, पीड़ा के साथ साथ प्रसन्नता। पीड़ा और प्रसन्नता दोनों का सम्मिश्रण मुझे देखने को मिल रहा है। मैं देखती हूँ कि आज अपने पूर्वजों, अपने अग्रजों, अपने स्वजनों को जो स्वधाम चले गए, जो गोलोक धाम चले गए, इस धराधाम को अपनी यात्रा को पूर्ण करके जो विदा हुए, आज पुनः उनको श्रद्धांजलि हो रही है। प्रायः आप दिल्ली में देखते होंगे कि लोग मरणोपरांत संस्कार करते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं और एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं, जिसका नाम अब श्रद्धांजलि सभा ना करके लोगों ने रस्म पगड़ी कर लिया है कि अपने गए हुए परिजन की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर ले रहे हैं। मैंने इसको फिर से बदलकर श्रद्धांजलि सभा रख दिया और आज मुझे वो अनुभूति हो रही, जिस विषय की ओर मैं ले जाना चाहती हूँ आपको, कि जिसके जीवन को स्मरण योग्य बना दिया जाए और मरने के बाद भी जिसका जीवन स्मरणीय रह जाए, जिसका देह स्मरणीय रह जाए, इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी, जहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठकर आज उनको स्मरण कर रहे हैं जो आपके परिवारी जन हैं। वो आपके ही नहीं, अब पूरे देश के और पूरे देश के डॉक्टरों के अपने बन गए हैं। इतनी बड़ी बात है ये, मैं स्पष्ट करती हूँ क्योंकि सबसे बड़ा विषय जो मैंने सुना, हमारी आदरणीय ऋतु दीदी और स्वाति जी जो एक ही बात कह रही थी कि कहाँ पर हमें विडंबना आती है, कहाँ व्यवधान आता है, वैरियर कहाँ आता है कि लोगों के प्रश्न के समाधान नहीं मिलते, या फिर मन में अनगिनत तथाकथित प्रश्न आते हैं कि हम अगर मृत्युपरांत देह का संस्कार नहीं करेंगे तो हमें सद्गति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि मरने के बाद मुक्ति होती ही नहीं, मुक्ति तो जीते जी होती है। और जिसने जीते जी अपनी देह की आसक्ति का त्याग करके अपने देह को दान कर दिया, उससे बड़ा मुक्ति का हकदार कौन होगा। सारे वेद, सारे पुराण, सारे सदग्रंथ, सारे गुरुजन एक ही बात बताते हैं कि आसक्ति के बंधन से मुक्त हो जाओ, और सबसे बड़ी आसक्ति का हेतु है देह। हम रिश्तेदारों से मुक्त हो सकते हैं, हम अपने स्वजनों की आसक्ति से, धन से, घर से, वैभव से, और यहाँ तक कि जब वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है व्यक्ति तो फिर अपने देह से भी तंग आ जाता है। स्वजन कहते हैं कि भगवान अभी से उठा ले, अपने ही कहते हैं, मैंने कहते सुना है कि दीदी बड़ा कष्ट है, अब हमारी माता जी को कहो कि गोविंद बुला ले अपने धाम। कई बुजुर्गों को मैंने अपने मुख से कथाओं में कहते सुना है, दीदी अब नहीं रहा जाता, अब कह दो बुला ले। तो उनका अपने देह से आसक्ति समाप्त हो गई जीते जी। और जिसका अपने देह से किसी भी कारण से
आसक्ति समाप्त हो गई, वो मुक्त हो गया। जीते जी ही मुक्ति होती है, सभी ग्रंथ यही कहते हैं। हमने आसक्ति का बंधन काट दिया कि हमें नहीं है, हमें इसमें आसक्ति नहीं। प्रायः सबसे ज्यादा हम आसक्त अपने देह से होते हैं। सब सारे रिश्ते भूल सकते हैं, लेकिन देह छूटने का जो भय है वही मृत्यु का भय है। मृत्यु का असल में किसी को भय नहीं है। मैं श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से बिल्कुल यथार्थ जो सत्य है उसे ही बयान करने का प्रयास करती हूँ, लोगों तक पहुँचाने का। मेरी श्रीमद् भागवत कथाओं में भी बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं और ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं। तो मैं उसी का एक उदाहरण देती हूँ श्रीमद् भगवत गीता से, जो साफ साफ शब्दों में सभी को भी पता है कि ये वस्त्र है, ये देह क्या है, वस्त्र है। और वस्त्र को छोड़ने के बाद उसका क्या हुआ, उसको आपने टैंक में डाला, उसको आपने फूलों से सजाया, या आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या किसी के काम आ गया, किसी के शरीर ढकने के, ये तो आपका निर्णय है। पर है असल में ये वस्त्र है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा श्री कृष्ण ने कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस देह का, ये नहीं कहा कि देह तुम हो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यते। जो धीर है, जो जान गए हैं, जो चैतन्यवान है, जो चेतनावान है, जो अपने आप को पहचान चुके हैं, वो मरने के बाद इस देह में कोई आसक्ति नहीं रखते, क्योंकि इसका धर्म है बचपन जवानी बुढ़ापा। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। बस इतनी सी जिंदगानी। साइंस की दुनिया में एक एजुकेटेड इंसान बहुत सारा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी किसी एक विषय में विशेषज्ञता हासिल करता है, पर सर्वज्ञ कोई नहीं हुआ है। सर्वज्ञ वही होता है जो परमात्मा को जान लेता है। उसके परमात्मा को जानने के अलावा जो भी है वो सब जानकारी है। परमात्मा को जान लिया, पा लिया, तो वो ज्ञान है, और ज्ञान बाहर का विषय नहीं है। तो सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि मरने के बाद देह से, देह की क्रियाकर्म से सद्गति का कोई संबंध नहीं है, ये निश्चित है। या तो उसको किसी के काम आ जाए, इसीलिए आपने देखा होगा साधु संतों को प्रायः गंगा में या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं, पत्थर से बांधकर। क्यों? ताकि मछलियों का, कच्छप का पेट भर जाए, उस देह से वो वेस्ट ना हो, मरने के बाद भी उन जानवरों का, जीवों का पेट भर जाए। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जितने भी संत हुए, उनको ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, उनको जल दान कर देते हैं, जल में दान कर देते हैं। जल में प्रवाहित करने का एक ही अर्थ है। मैंने पूछा था, मेरी माँ कहती थी कि मछलियां और कछुओं का सबका पेट भर जाए, इसलिए क्या उनको सद्गति नहीं मिलती है? आप सोचिएगा, विचारणीय है, और ये बिल्कुल तथ्यात्मक है। दूसरा विषय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जो मैंने बोला कि वस्त्र की तरह वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जब आपका वस्त्र पुराना हो गया तो उससे कोई मोह रहता है क्या? आप बताइए। 10 साल पहले जो आपने कोई पैंट कमीज ली होगी, क्या आपको याद भी है वो कहाँ होगी? हो सकता है आपकी पत्नी ने संभाल लिया हो, लेकिन मोह नहीं है उसमें। जो नवीन वस्त्र है उसमें लगता है ये मेरे कपड़े हैं। वार्डरोब में 20 साल पुराना कोई कपड़ा पड़ा है तो उसे आप पहनने का मन नहीं करता, क्योंकि पुराना हो गया। तो इसी तरह जब ये शरीर, ये देह पुराना हो जाता है तो उसका त्याग कर देती है जीवात्मा, और नवीन कलेवर को धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। तो देह से अविच्छिन्न नहीं है, देह से भिन्न है। आत्मा देह में रहती है केवल, आप देह हो ही नहीं। जब आप देह ही नहीं हो तभी तो दान करने का अधिकार है, क्योंकि दान वही कर सकता है जो वस्तु हो। तो आप किसका दान कर रहे हो? एक वस्तु का, अपनी देह का। किसके लिए? ताकि आने वाले डॉक्टर्स आपकी देह पर स्टडी करके, पढ़ करके किसी बड़ी बीमारी से निजात पाने का कोई सॉल्यूशन निकाल सके, आपके अंग किसी के काम आ सके, इसलिए आप अपनी देह को डोनेट करते हो। हमारी परम पूज्य दीदी माँ जी ने भी देह दान किया है, हमारे गुरुदेव ने, और भी बहुत सारे ऐसे
संत हैं जिन्होंने देहदान किया है। तो अब हम सारे शिष्य सोचने लगे कि दीदी माँ हमारी इतनी प्यारी, पूरे भारत की बेटी, पूरे भारत का स्वाभिमान, अब बताइए उनका देहदान हो जाएगा तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? दीदी माँ तो चलते फिरते तीर्थ है, वो तो मुक्त है, वो तो नित्य मुक्त है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो अपने लिए जीता है वो बंधन में, जो औरों के लिए जीता है वो मुक्त है। जिसको अपने आप से कोई मतलब ही नहीं, अपने लिए जीता ही नहीं, वो देह एक यंत्र है। ये संघ का गीत है कि जीवन है यज्ञ कुंड। हमारा जो जीवन है वो यज्ञ कुंड की तरह है और हम उस यज्ञ कुंड में समिधा सम हम जले। जीवन है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। इसलिए हम सबका उद्देश्य इस मनुष्य देह में रहकर परमात्मा की प्राप्ति है और सत्य को जान लेना। जीते जी भी काम आना किसी के और मरणोपरांत भी किसी के काम आना। आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। केवल श्वास किए हैं पूरे, उसने जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसलिए हो गए लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वह एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना हम कुछ है ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। जिन्होंने अपने माता पिता, अपने भाई, अपने पुत्र, अपने स्वजन का बॉडी डोनेट किया है, देह दान किया या अंग दान किया, वो अमर हो गया, वो कभी नहीं मर सकता। उसकी आंखों के रेटिना से, कार्निया से कितनी आंखें प्रज्वलित हुई। अभी बात आई थी, अग्रवाल जी जब बोल रही थी कि एक छोटी सी सोच की बात है, मैंने तो विनोद बस ही कहा था, वो बहुत मुझसे अग्रज है, बड़ी है बहुत। अभी उनकी एक बात और मैं दोहराती हूँ, जब उनके पति का स्वागत हो रहा था तो भाई साहब ने बोला कि वर्तमान में इनके पति हैं, तो उन्होंने कहा वर्तमान में ही नहीं, पास्ट में भी थे और फ्यूचर में भी यही रहेंगे। ये हमारे भारत की परंपरा है, 7 जन्मों तक साथ रहने का जीवन संगिनी व्रत लेती है। हमारी दीदी माँ जी तो एक बात कहती है, एक आई, दोनों पति पत्नी लड़ते हुए आए, दीदी माँ जी से कहने लगे, दीदी माँ ये बहुत लड़ती है, क्या करूं? वो बोले दीदी माँ ये बहुत परेशान करते हैं, क्या करूं? बोले तुम दोनों अलग रहो। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम साथ ही रहेंगे, साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। तो क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहती हूँ कि अगली बार जब इनका जन्म हो तो इनको पत्नी बनाना, मुझे पति बनाना, तभी नहीं पता चलेगा पत्नियों का दुख क्या होता है। लेकिन जोड़ा यही रहना चाहिए, जोड़ा नहीं बिछड़ना चाहिए। तो इसलिए आज ये बात स्पष्ट हो गई। हमारे उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में एक ही बात कही जाती है, ईशावास्यमिदं सर्वम्। उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य धनम। जो इस जगत में रह करके ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर ईशावास्यमिदं सर्वम्, कण कण में ईश्वर व्याप्त है ऐसा जान करके, जो ये धन किसका, ये देह किसका, ये शरीर किसका, इस बात को जानते हुए जो जीवन जीते हैं वही परमात्मा को पाने के अधिकारी होते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्याम जगत्, ये कौन किसके साथ जाने वाला है? सब यही रह जाना है। नश्वर कहा गया इस देह को, इस देह में रहकर उस अविनाशी को पा लेना ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और मिटना निश्चित है। जो हम किसी के काम आ जाता है दान कर देते, वही बस सोने का बचता है, बाकी तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी होना नियति है। कितना अन्न, कितनी वस्तुएं सब वेस्ट हो जाती है। आज जो हम गाड़ी लेते हैं 10-12 साल बाद वो भी बेकार हो जाती है। इसी तरह से ये देह बेकार हो उससे पहले किसी के लिए साकार हो जाए, किसी के काम आ जाए तो वो कभी वेस्ट नहीं होगा। शरीर को जलाने, दफनाने और जल में दान करने का एक ही महत्व होता है कि वो 5 तत्वों में मिल जाए, 5 तत्व में मिल जाए। वो तो निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। जब मिलना होगा तो 5 तत्व में मिल ही जाएंगे। और श्वास निकलने के बाद
परमात्मा के शरीर से विदा होने के बाद शरीर के माध्यम से, शरीर अगर मरने के बाद भी किसी के काम आ रहा है तो इससे बड़ी सद्गति और मुक्ति नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। ये आप कितना भी रिसर्च करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कैसे जीना चाहिए? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो लोग कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की मन में इच्छा रखते हुए निरंतर अपने कार्यों में लगे रहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे लोग कर्म में भी लिप्त नहीं होते, उनको पाप पुण्य लिप्त नहीं करते, उनका कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। और हम सब, ये प्रमाण है कि हम परमात्मा के अंश है, हम उसी ज्योत से हम सब बने हुए हैं। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात कही गई। भगवान ने स्वयं कहा, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। तो कहा कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है, एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर कृष्ण और श्री राम एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। अगर नाम और रूप किसी का ना पता हो, सबको भी ढक दिया जाए किसी वस्त्र से, तो कोई बता नहीं सकता कौन कहाँ बैठा है। सिर्फ नाम और रूप ही हमारी पहचान है। और मरने के बाद सबसे पहले वही समाप्त होती है। बोले कहाँ जा रहे हो भैया? बोले हम मिट्टी में जा रहे हैं। हॉस्पिटल से कोई आता है तो ये नहीं कहते विधायक जी आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, गनर भेजो, गाड़ियां भेजो। क्या कहते हैं? मिट्टी घर आई कि नहीं, यही बोलते हैं ना। मिट्टी घर आ गई क्या? मिट्टी में जाना है। तो जब मिट्टी हो गया तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी भी किसी के काम आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं दधीची देहदान सेवा समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप इससे जुड़े, जो जुड़े हैं, जिन्होंने दान किया है, वो अपने ऊपर गर्व करें, गौरव करें, तभी बात बनेगी। हम औरों को भी जागरूक करें। सब लोगों को इस देहदान सेवा समिति को भरपूर सहयोग करने को बोलें। अपने जो भी हो सके अपने स्वजनों के मन से ये भ्रांति निकालें। हम लोग अपने कथाओं के माध्यम से तो करते ही आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और भी जो प्रमाण मिलते जाएंगे उनको हम बताएंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हम भी चाहते हैं हमारा समाज स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। बहुत पुराना गीत है जो आप लोगों को सबको पता है कि उसको मौत भी मार नहीं सकती जो औरों के लिए जीता है। तो 2 लाइनें मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। क्या मार सकेगी मौत से औरों के लिए जो जीता है? क्या मार सकेगी मौत से औरों के लिए जो जीता है? मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत से? जो औरों के लिए जीता है उसको मौत भी मार नहीं सकती। और जो काटा जाता है उसे हीरा, और जो छेदा जाता है उसे मोती कहा गया है। जिसने इस जगत में जगत का विष पान किया उसे विषधर नहीं, उसे भोले शंकर कहा जाता है। जो कंकर कंकर शंकर, इसका प्राण प्राण में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है। हमारे बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े जो पहले के महाराजा राजा हुए हैं, वह तो अपने पुत्र को भी आरे से कटवा करके दान कर देते थे। कितने सारे हमारे 10 गुरुओं ने बलिदान किया, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिली होगी? हमारे सैनिक जो युद्ध करने जाते थे, छत विछत होते थे, राष्ट्र धर्म निभाने के लिए अपना सर्वस्व वार देते थे, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिली होगी? आप देख सकते हैं हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति इतनी पावरफुल है, इतनी अद्भुत, इतनी अक्षुण
चीजें भरी हुई है कि अगर एक एक पर रिसर्च किया जाए तो पूरा जीवन बीत जाए। इसलिए हम सब एक दूसरे से हृदय से जुड़े हैं, हमारी संवेदनाएं जुड़ी हैं, और जो संवेदनशील है वही एक दूसरे के काम आता है। हमारे भारत का बच्चा जब भूमि पर गिरता था तो माँ कहती थी, बच्चे उठ जाओ, देख कितनी चींटियां मर गई। तो वो चींटियों को बचाने के लिए अपना दर्द भूल जाता था। वो संवेदना बचपन में सिखाई जाती थी कि चींटियों को भी दर्द होता होगा, वो ढूंढने लगता था और अपना दर्द भूल जाता था। तो जब हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि हमारे ही बच्चे, एक एक बॉडी पर हजारों हजारों बच्चे पढ़ते हैं, 2-2 हजार, 10-10 हजार, और उनको बॉडी उपलब्ध नहीं होती क्योंकि कोई देहदान नहीं करता। और ये विचार तभी दधीचि देहदान सेवा समिति के मन में आया कि हम उन स्टूडेंट्स की हॉस्पिटल्स में मदद कर सकें। तो इसलिए ये विचार आज विराट हो रहा है। और मुझे जो जहां तक पता चला कि 2012 तक तो बहुत धीमी गति से चल रहा था, कुल 40 लोगों ने डोनेट किया था, और आज के समय में 1100 से भी पार कर गया है आंकड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी उपलब्धि है, और आगे बढ़े, लोग अपना जीते जी देहदान करें, आसक्ति मुक्त जीवन जिए, जब तक जिए दूसरों के काम आए और मरने के बाद भी किसी के काम आए। तो ये इससे बड़ा पुरुषार्थ, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। दधीचि देहदान सेवा समिति के साथ आप सब जुड़े, सब गाजियाबाद के लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हमारे छोटे भाई हैं ब्रज, जो